नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ कैंट में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान सीएम योगी सेना के जवानों के साथ हाईटेक हथियारों का निरीक्षण करते नजर आए। सीएम योगी सेना के टैंक पर भी नजर आए, तो वहीं मशीन गन वैन पर बैठकर जवानों का मनोबल भी उन्होंने बढ़ाया। इसके अलावा सीएम योगी मशीन गन से निशाना साधते भी नजर आए। सीएम योगी ने सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। फेस्टिवल में सेना के जवानों ने करतब दिखाए और अपने शौर्य का प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि नो योर आर्मी फेस्टिवल 7 फरवरी तक चलेगा, जिसे सभी देख सकते हैं और इसके लिए कोई टिकट या किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सूर्या खेल परिसर लखनऊ कैंट में फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आर्मी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नो योर आर्मी, ये प्रदर्शनी, ये कार्यक्रम किया जा रहा है, 7 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, टैंक पर नजर आए सीएम योगी। इस नो योर आर्मी कार्यक्रम का उन्होंने अनावरण किया। बख्तरबंद गाड़ी में जाकर उसको देखा। अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, उन हथियारों को सीएम योगी ने देखा। मशीन गन वैन पर नजर आए सीएम योगी। सेना के जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया और ये तमाम अत्याधुनिक हथियार जो थे उन्होंने खुद जाकर देखे। बख्तरबंद गाड़ियां हो, सेना का टैंक हो, सब पर नजर आए सीएम योगी। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी वे सभी आवंटित होकर के अब प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। उधर लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के अस्पताल पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एलडीए की टीम ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें, एलडीए ने अस्पताल को सील कर दिया था। आरोप के मुताबिक एलडीए से बिना नक्शा पास कराए यह अस्पताल बनाया गया था। तो एलडीए की टीम बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के करीबी पर यह बुलडोजर एक्शन किया गया है। बिना नक्शा पास कराए यहां पर अस्पताल बना दिया गया था। सिराज नाम का बिल्डर सिराज अहमद, जिसका यह अस्पताल बिना नक्शा पास कराए ये इमारत बनाई गई, उसके बाद अब उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद की पर बड़ा एक्शन हो रहा है।
हम इस वक्त लखनऊ में FI अस्पताल पर मौजूद हैं, जहां पर LDA द्वारा इस अस्पताल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही इस अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए यहां पर जो मशीन्स हैं उनकी तैनाती कर दी गई थी। LDA और प्रशासन की टीम यहां पर तैनात थी। लगातार लोगों को इस बिल्डिंग के आसपास से हटाया जा रहा था और अब इस बिल्डिंग का आगे का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस बिल्डिंग में हॉस्पिटल रन होता था और साथ ही यहाँ पर नर्सिंग का इंस्टीट्यूट भी था। यहाँ पर 24 दिसंबर को इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था और आप देख रहे हैं कि कई सारी मशीन्स के जरिए इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे के हिस्से में इस बिल्डिंग के कुछ दुकानें भी बनी हैं, उनको भी यहाँ पर 24 दिसंबर को ही सील कर दिया गया था और कहा जा रहा है कि ये जो नक्शा है वो पूरी तरह से अवैध है, वो LDA द्वारा पास नहीं है। हम आपको ये दुकानें भी दिखाते हैं कि यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जो कि LDA द्वारा सील की गई हैं। इन पर शटर्स पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि LDA द्वारा सील। डेट भी पड़ी हुई है कि 24 दिसंबर 2023 को ये जो दुकानें हैं वो सील की गई थी और यहाँ पर लिखा भी है कि ये निर्माण अवैध है। और ये पूरी जो बिल्डिंग है, हॉस्पिटल के आगे के हिस्से में ये दुकानें बनी थी और इस बिल्डिंग को अब ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि इसका जो नक्शा है वो LDA द्वारा स्वीकृत नहीं है, पास नहीं है। ऐसे में इस पूरे अस्पताल को यहाँ पर गिराया जाएगा। साथ ही सिराज अहमद का ही FI टावर जो ठीक इस अस्पताल के पीछे की तरफ है, उसकी भी 2 फ्लोर्स को अवैध बताया गया था। ऐसे में वहां पर 24 अपार्टमेंट जो थे उनको वेकेंट करा लिया गया था, उनको नोटिस पहले से ही दे दिया गया था और यहाँ पर आज इस अस्पताल पर ये कार्रवाई हो रही है। 24 दिसंबर 2023 को इस अस्पताल को सील कर दिया गया था और जिसके बाद आज की डेट तय की गई थी इसको वेकेंट करने की। हम आपको दिखाते हैं भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ तैनात है क्योंकि ये मेन रोड के पास अस्पताल है, वर्लिंगटन चौराहे के ठीक पास में अस्पताल है। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, लोगों को कोई नुकसान ना हो, जो मलबा गिरे उससे कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। प्रतापगढ़ में नगर पालिका की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवाया गया। अवैध कब्जे पर करीब 2.5 घंटे चली कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। प्रयागराज अयोध्या हाईवे किनारे नगर कोतवाली के चिलबिला इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई। नगर पालिका की करोड़ों की कीमत की भूमि पर अराजक तत्वों ने चिलबिला में अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। पीलीभीत में अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के फीलखाना इलाके में यह कार्रवाई हुई है और आरोप के मुताबिक कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद अवैध कॉलोनाइजर ने उस पर कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट तहसील प्रशासन की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और अवैध बन रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन की कार्रवाई होने से भूमाफियाओं में खौफ है। प्रयागराज में माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान पर भी बुलडोजर चलेगा। पूरा मुफ्ती इलाके के सल्लाहपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर यह बुलडोजर चलेगा। पीडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया। आरोप के मुताबिक अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसके भाई जैद और सद्दाम ने 7 बीघा जमीन पर कब्जा किया है। जमीन कब्जा करने को लेकर नवंबर माह में FIR दर्ज कराई गई। इस मकान को धूमनगंज थाना पुलिस ने 3 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भी कर दिया। आपको बता दें, उमेश पाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया गया। फिलहाल जैनब फातिमा फरार चल रही है। नोएडा में इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी लगातार जारी है। भूटानी ग्रुप 108, लॉजिक समेत कई कंपनी से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। टैक्स चोरी और काले धन को खपाने की शिकायत को लेकर रेड की गई है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के कुल 36 जगहों पर छापेमारी चल रही है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए डायरेक्टर्स और फाइनेंस अधिकारियों के आवासों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग की टीम अब तमाम इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे सबूतों की जांच कर लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। दिल्ली NCR में इनकम टैक्स की बड़े छापेमारी चल रही है। रियल एस्टेट कारोबारियों पर ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली NCR समेत फरीदाबाद में करीब 36 से ज्यादा स्थान है जहां पर
रेड की जा रही है और इसमें 36 टीमें इनकम टैक्स की तरफ से बनाई गई थी। लगातार इनपुट मिल रहा था टैक्स चोरी को लेकर, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। इस समय नोएडा में ही मौजूद हैं और एक रियल इस्टेट हब और रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़े भूटानी ग्रुप के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 इनकम टैक्स के अफसर अंदर मौजूद हैं। लगातार टैक्स इनपुट चोरी से संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद छानबीन शुरू कर दी गई है। पहले शुरुआती तौर में सर्च किया गया था और उसके बाद रेड शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, डिजिटल एविडेंस चेक किए जा रहे हैं और तमाम लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़े तमाम लोग हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। जो डायरेक्टर्स हैं, जो फाइनेंस का काम देखते हैं, उनके आवास पर, उनके निजी स्थानों पर भी रेड की गई है। लिहाजा एक बड़ी रेड की गई है। और कानपुर में डिप्टी सीटीएम के नेतृत्व में 9 टीमों ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की। 12 दारोगा, 10 सिपाही समेत 269 बिना टिकट यात्रा करते मिले हैं। सभी से करीब 52,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। पुलिस और चेकिंग स्टाफ में नोकझोंक भी हुई है। आरपीएफ की मौजूदगी में 17 ट्रेनों में छापेमारी हुई और छापेमारी से हड़कंप मचा। बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं यात्री, रेलवे स्टेशन की बाउंड्री कूदकर भागे यात्री वहां से। तो 12 दारोगा, 10 सिपाही बिना टिकट यात्रा करते मिले। इसके अलावा 247 यात्री भी ऐसे मिले जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा था। सभी से 52,000 का कुल जुर्माना वसूला गया है। 17 ट्रेनों में ये छापेमारी हुई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर छापेमारी हुई। 12 दारोगा, 10 सिपाही समेत बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते मिले, जिनसे कुल 52,000 का जुर्माना रेलवे ने वसूला। और खबर गोंडा से है, जहां अवैध तरीके से संचालित हो रहे निजी नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। निजी नर्सिंग होम में ना ही कोई प्रशिक्षित डॉक्टर मिला, ना ही कोई नर्स और ना ही कोई मेडिकल स्टाफ। जांच में यह भी पाया गया कि वहां पर गलत तरीके से सर्जरी की गई और कई महिलाओं को प्रसव तक कराया गया। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को लगातार मिल रही शिकायत के बाद देर शाम छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग ने संचालक और वहां पर मौजूद कुछ अन्य स्टाफ पर मुकदमा दर्ज कराया। में क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अवैध रूप से संचालित हो रहा था। यहाँ ओटी भी संचालित थी और मरीजों के ऑपरेशन भी हो रहे थे। कोई भी डॉक्टर नहीं, यहाँ नाम पता कुछ नहीं है, बीएसटी भी नहीं बन रही है। इस वजह से पहले भी शिकायतें भी मिल रही थी। इनको नोटिस भी दिया गया इस बात के लिए कि मरीजों को शिफ्ट कर दें, अस्पताल सीज करना है, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं सुना। इस वजह से आज ये कार्रवाई की। आगरा में पेड़ों के अवैध कटान को रोकने गई वन विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने वन विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा। हमले में वन दरोगा और वन रक्षक घायल हो गए। वन विभाग को सूचना मिली थी कि टेढ़ी बगिया के जंगलों में कुछ लोग अवैध रूप से हरे पेड़ों को काट रहे हैं। सूचना पर पहुंची टीम ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। तभी उनके साथियों और कुछ महिलाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको लेकर कई केस अदालतों में लंबित हैं, लिहाजा सुनवाई की जरूरत नहीं। याचिका में दावा किया गया कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, इसीलिए कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं की पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करें। और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि इसको लेकर पहले से ही मुकदमे कोर्ट के सामने पेंडिंग है, लिहाजा इस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। के शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उस जगह को हिंदुओं को सौंप देने वाली जनहित याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे संबंधित कई याचिकाएं पहले ही हाई कोर्ट में लंबित हैं, लिहाजा इस जनहित याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी और ये मांग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद जहां पर है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, लिहाजा उस जमीन को हिंदुओं को सौंप दिया जाए और वहां पर पूजा अर्चना करने का अधिकार उन्हें दिया जाए।
वाराणसी के ज्ञानवापी केस में कथित शिवलिंग वाले सील वजू खाने की सफाई कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 12 जनवरी को सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 जनवरी को यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है और उसी दिन इसको सुना जाएगा। हिंदू पक्ष की अर्जी में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट डीएम को आदेश दें कि वो टैंक की सफाई करवाएं। तो टैंक में फैली गंदगी को सफाई करने की मांग की गई है। सील वजू खाने के टैंक में जो मछलियां थीं वो मर गई हैं गंदगी के कारण। इसका हवाला देते हुए 12 जनवरी को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।